Welcome all to my YouTube channel Uniclass Chemistry, Class 12 Physics, Chapter number 6, Electromagnetic Induction. So here we are started the part number 3 lecture, and today's topic is Lenz's law. Lenz's law states that the polarity north or south of induced electromotive force is such that it tends means it wants to produce a current that opposes the change in magnetic flux that produce it. इसका पूरा मतलब द पोलैरिटी नॉर्थ पोल और साउथ पोल इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो ईएमएफ इसमें जनरेट होगा कॉइल में उसकी पोलैरिटी नॉर्थ हो सकती है या साउथ हो सकती है. अब वो टेंड्स करेगा यानी कि वो चाहेगा कि उसको करना है कि प्रोड्यूस करना है करंट जो अपोज करे चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. जो फ्लक्स है जो पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है एक एरिया से वो चेंज ना हो. सो व्हेन वी मूव अ मैग्नेट तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा. अब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज अपोज कैसे करेंगे वो भी देखते हैं. अब मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज है वो किससे होगा. मूवमेंट से मैग्नेट को मूव करेंगे तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड एक एरिया से निकल रही हैं वह तो जाएंगी कम होएंगी या बढ़ेंगी. अगर वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ती हैं सो द मेन एम इनका मेन एम है कि मैग्नेटिक फ्लक्स होनी चाहिए कांस्टेंट. अब यहाँ पर दो केसेस हैं कि जब हम मैग्नेट को पास लाते हैं तो क्या होगा और जब हम मैग्नेट को कॉइल से दूर लेकर जाते हैं तब क्या होगा. लेट्स सी. यहाँ पर एक बार मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल है साउथ पोल है. इसको हम कॉइल की तरफ लेकर जा रहे हैं. अब कॉइल की तरफ लेकर जाना है. कॉइल क्या चाहता है उसका मैग्नेटिक फ्लक्स ना बढ़े. अब ना बढ़ने के लिए वो अपनी पोलैरिटी ऐसी करे ताकि जो मैग्नेट है वो एक जगह पर कांस्टेंट हो जाए उसके पास ना आ पाए. अब जब उसका करंट फ्लो है वो कुछ ऐसे तरीका का हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज क्योंकि उसको चाहिए नॉर्थ पोल बनाना. नॉर्थ पोल बनाने के लिए एंटी क्लॉकवाइज करंट होना चाहिए और नॉर्थ पोल अगर उसने बना लिया तो नॉर्थ पोल रिपेल करेगा और मैग्नेट उसके पास नहीं जा पाएगा. दूसरे केस में अगर हम मैग्नेट्स को दूर ला रहे हैं नॉर्थ साउथ वही पोल है उसको दूर ला रहे हैं. अब वो भी नहीं चाहता कि डिक्रीज हो जाए. डिक्रीज ना होए उसकी वजह ये है तो साउथ पोल में जब जाएगा ये मतलब अगर मैग्नेट को हम अवे लेकर जा रहे हैं कॉइल से तो जो इंड्यूस ईएमएफ है वो पोलैरिटी करंट की ऐसी कर देगा कि करंट जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने लगे. करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो पोलैरिटी इसकी हो जाएगी साउथ और नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को करने करेंगे अट्रैक्ट और इस अट्रैक्शन की वजह से जो मैग्नेट है वो दूर भी नहीं जा पाएगा और लेकर आते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज करंट से वो पास भी नहीं आ पाएगा. तो कैसे भी उसकी मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो कांस्टेंट रहेगी. तो लेट अस टेक द डेफिनेशन. As the north pole of the bar magnet moves towards the coil, the magnetic flux through coil increases. Hence, the current induced in the coil in such a direction that it opposes the increase in flux. This is possible only if the current in the coil is counterclockwise. First में counterclockwise से anticlockwise movement होगा क्योंकि ये oppose करता है. With respect to the observer situated on the side of magnet. Note that a magnetic moment associated with the current has north polarity. North polarity आ गई इसकी of the magnet is being towards the north pole of approaching magnet. Similarly, if north pole of a bar magnet is withdrawn from the coil, the magnetic flux to the coil decreases. दूसरे केस में decrease होगी क्योंकि वापस ले जा रहे हैं. Decreases. Hence, to counter this decrease in magnetic flux, the induced current in the coil flows in clockwise direction. दूसरे केस में clockwise direction में मूव करने लगेगा. And its south pole faces the receding north pole of the bar magnet. This would result an attractive force which opposes the motion of the magnet and corresponding decrease in flux. दोनों रिलेटिवली साथ होंगे और इसी पूरे लॉ को हम लेंज लॉ का नाम देंगे. जो ये डायरेक्शन शो की गई हैं नॉर्थ एज वेल एज साउथ ये इंड्यूस करेंट्स की डायरेक्शन है. द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ कैन बी फाउंड यूजिंग लेंज लॉ. कंसीडर फिगर ए एंड फिगर बी. दे प्रोवाइड एन ईजियर वे टू अंडरस्टैंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट. पहले में नॉर्थ और दूसरे में साउथ. So that's for the total of Lenz law.
So we have next topic continuous motional electromotive force. अब मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, पहले हमने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पहले ही कवर कर रखा है पिछले लेक्चर्स में, पिछले चैप्टर्स में. अब ये है मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. इसको हम क्लब करेंगे जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट है फैराडेज लॉ के साथ, उससे क्लब करके देखते हैं क्या होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कंसीडर अ स्ट्रेट करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर मूविंग इन यूनिफॉर्म एंड टाइम इंडिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड. ये रेक्टेंगुलर फ्रेम है जिसकी एक जो ब्लू लाइन में है ये रॉड मूव कर सकती है, फ्री मूव कर सकती है, बाकी रेक्टेंगुलर फ्रेम है. फिगर 6.10 ये फिक्स फिगर है. शोज अ रेक्टेंगुलर कंडक्टर PQRS इन विच कंडक्टर PQ इज फ्री टू मूव. PQ जो लेंथ है वो फ्री टू मूव है, वो अक्रॉस द लेंथ वो मूव कर सकती है. द रॉड PQ इज मूव टूवर्ड्स द लेफ्ट विद कांस्टेंट वेलोसिटी v. कांस्टेंट वेलोसिटी v के साथ ये अपनी लेफ्ट को मूव कर रही है. Assume that there is no loss of energy due to friction. अब ये मूव कर रही है, फ्रिक्शनल एनर्जी फ्रिक्शनल फोर्स से इसकी एनर्जी में कोई लॉस नहीं आ रहा है, ऐसा एज्यूम कर सकते हैं. PQRS forms a closed circuit enclosing an area that changes at PQ moves. अब PQRS क्लोज एरिया बना रहा है जो कि PQ के मूव करने से चेंज होगा. It is placed in a uniform magnetic field B which is perpendicular to the plane. ये x जो निशान है, ये x निशान है इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इस मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री पर ये है, और ये 90 डिग्री पर है, इसका एरिया वेक्टर भी 90 डिग्री पर होगा. तो दोनों के बीच जो है एंगल बनेगा 0 डिग्री एंड cos 0 इज इक्वल टू 1. सो हमारे पास थीटा का एंगल, थीटा का पंगा तो पड़ेगा नहीं, थीटा का इसमें नहीं पड़ेगा एंगल. सो इफ द लेंथ RQ इज x, जो RQ है वो x डिस्टेंस पर है और जो RS है वो L डिस्टेंस पर है, तो इसका एरिया जो निकलेगा रेक्टेंगल का एरिया दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ दैट इज L इंटू एक्स. L इंटू एक्स से हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो जनरेट होगा इस पूरे PQRS में दैट इज 5B इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया. एरिया है LX, तो BLX इज द मैग्नेटिक फ्लक्स. अब सिंस x जो है हमारे पास डिस्टेंस वो चेंज होगा एज PQ मूव्स फॉरवर्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम. विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर चेंज होगा तो उससे फ्लक्स भी चेंज होगा. फ्लक्स चेंज होगा बाय टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो जनरेट करता है, इंड्यूस करता है एक EMF, जो हम इस फॉर्मूले से दे सकते हैं कि E इज इक्वल टू d∅B अपॉन dt. d∅ यानी कि छोटा सा फ्लक्स और dt छोटा सा एरिया. इससे आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं d अपॉन dt यहाँ पर, और ये माइनस साइन के साथ. माइनस साइन ये ज़्यादा यहाँ पर डिनोट इसलिए किया है, माइनस साइन यहाँ डिनोट करता है अपोजिट डायरेक्शन को, कि इंड्यूस EMF है जो अपोजिट डायरेक्शन है अपोज करता है जो इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड को, तो माइनस में जाएगा ये. सो लेट्स कैरी फॉरवर्ड द फॉर्मूला आगे, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ BL dx अपॉन dt. अब BL बाहर आ जाएगा dx, क्योंकि B कांस्टेंट है, L कांस्टेंट है, चेंज होने वाली सिचुएशन सिर्फ x केस में आएगी. तो dx अपॉन dt. अब x अपॉन t यानी कि जो डिस्टेंस अपॉन टाइम दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी. सो E इज इक्वल टू माइनस ऑफ BLV, where B is the magnetic field, L is the length and V is the velocity, जो PQ उस वेलोसिटी से मूव कर रहा है. एंड द इंड्यूस EMF BLV मैग्नीट्यूड वाइज, क्योंकि माइनस साइन को हटा दें तो मैग्नीट्यूड वाइज, क्योंकि डायरेक्शन अगर लेनी है तो ये वेक्टर फॉर्म है, डायरेक्शन ना लें तो हम सिर्फ BLV मैग्नीट्यूड में चलेंगे, एंड मैग्नीट्यूड वाइज इज BLV only without the negative sign. And the induced EMF BLV is called motional electromotive force. Thus we are able to produce induced EMF by moving
conductor instead of varying the magnetic field, that is by changing the magnetic flux enclosed by a circle। इसको भी मूव करेंगे तब भी हमारा EMF इंड्यूस होगा, रेदर देन कि हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने जाएं। सो डायरेक्शन दिखाने के लिए माइनस साइन, एंड मैग्नेटिक डिवाइस इज BLV is equal to induced electromotive force, or either we can say motional electromotive force. So that's all for today. I hope all you will understand what I have taught. So thank you so much.